हम बहादुर कहानी का सारांश पढ़ेंगे कक्षा 12 का है ये। देख यहाँ पे जो लिखा है एकदम वही पढ़ेंगे। तो ये लिखा है अमरकांत जी द्वारा लिखित इस कहानी में आधुनिक भारत के छोटे से परिवार के परिवेश है। मतलब ये अमरकांत जी लिखे हैं एक छोटे से गांव का बारे में। और उसमें बहादुर नेपाल का एक 12-13 वर्ष का लड़का है। वह एक लड़का था जो 12-13 वर्ष का था। इस कहानी के नायक जो इस कहानी का नायक है, यहाँ पर कहानी रहेगा। गलत हो गया है, इसको कहानी कर देना है। ये कहानी रहेगा, इसका नायक है वो। इसके पिता का युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। जब जैसे उसका पिता जो था बहादुर का, उसकी मृत्यु हो गई थी युद्ध में। और माँ की पिटाई से परेशान होकर वह घर से भाग एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। जैसे उसकी माँ थी गुस्सा होकर उसको पीट देती थी, तो उससे परेशान हो गया था। तो वह घर छोड़कर भाग गया और एक मध्य परिवार में नौकरी करने लगा। और बहादुर परिश्रम से घर में काम करता था। वो काम वहाँ पर करता था, जिससे जो स्वामी निर्मला बहुत खुश रहती थी। जिससे वहाँ की जो मालकिन थी वो बहुत खुश रहती थी बहादुर पर। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा। बहादुर देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता था। तो वह जुट जाता था तो उसको बहुत अच्छा रहा। फिर वह इस खुशी में था और हर समय हंसता रहता था। जैसे वो हर प्रत्येक समय हंसता था, कभी दुखी नहीं रहता था। वह रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता। जैसे वो पहले पहाड़ी इलाका में रहता था तो उधर की अपनी भाषा में कुछ बोलता रहता है रात में। फिर हंसता और हंसाना मानो उसकी आदत हो बन गई थी। जैसे मान मान लो कि वो इतना हंसता और हंसाता था कि उसकी आदत बन गई थी। किशोर निर्मला का बहुत उद्दंड बेटा था। जैसे उसका उद्दंड बहुत बेटा था, उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। जिसे किशोर अपना सारा काम बहादुर से करवाता था। और यदि यदि बहादुर से उसके काम में तनिक सी असावधानी हो जाती थी तो उसकी पिटाई वह करता था। जैसे थोड़ा मोड़ा गलती हो जाती थी बहादुर से तो उसके लिए वो पीट देता था। पीट कर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता था और कुछ देर बाद पूर्वतः काम में लग जाता था। जिससे बहादुर को पीट देने के बाद वो चुपचाप आराम से एक जगह खड़ा हो जाता था। फिर उसके बाद कुछ देर में वो काम अपना करने लगता था। फिर एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को सहन नहीं न कर सका। इससे उसने किशोर ने गाली दे दिया तो उसको उसने सहन नहीं कर पाया। उसने उसने काम करने से मना कर दिया। तो काम करने से मना कर दिया तो उसका काम हो गया। अब तो घर की स्थिति यह हो गई कि तनिक सी भी गलती होने पर किशोर और निर्मला उसे जमकर पीटे। मारपीट और गालियाँ के कारण बहादुर से गलतियाँ और भूलें अधिक होने लगी। जिससे इतना वो डर हो गया था कि वो और गलती भूल के भी कर दे रहा था। एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चे के साथ निर्मला के घर आए। तो उसे निर्मला के घर उसके रिश्तेदार आए। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर चारपाई पर कमरे के अंदर कुछ ढूंढने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसने 11 रुपये खो दिए गए, जो उसने चारपाई पर ही निकाल कर रखे थे। उसके बाद घर के सभी लोग बहादुर पर ही संदेह करने लगे। जैसे वो उसके रिश्तेदार थोड़ा वैसे थे तो उसने झूठा इल्ज़ाम बहादुर पे लगवा दिया। तो बहादुर ने रुपए उठा लेने से इनकार कर दिया। बहादुर बोल रहा था कि मैंने पैसे नहीं लिए हैं। सभी ने खूब पीटा, जैसे उसको पीट दिया। बहादुर को पीटा ही और पुलिस को भी, जैसे पुलिस के सुपुर्द कंप्लेंट करके थाने धमकी देने को भी कहे लगे। सब सोच रहे थे कि पिटाई करने के वह डर से वह बता देगा।
अपना अपराध स्वीकार कर लेगा यहाँ। किंतु जब उसने पैसे रुपए ही नहीं लिए तो वह कैसे कहता कि मैं रुपए उसने उठाए थे। उस दिन बहादुर बहुत ही खिन्न रहने लगा। फिर उसी बीच वो कप्तान जोशी भी पूछ कर उसको मार और दिए। तो वहाँ से उसका हो गया कि यहाँ पे अभी अब कोई मेरा नहीं है। तो फिर वो उसी दिन यहाँ पर दोपहर दिया है, ये रात में रहता है, सुबह का गायब हो जाता है। तो एक दिन अपना समाज छोड़कर वह घर से चला जाता है। घर छोड़कर चला जाता है। शाम को जब दफ्तर में लौटे उन्हें पता चला कि अपना बहादुर सामान छोड़कर घर से चला गया है। निर्मला, उसकी पत्नी और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया। उसने सोचा कि रिश्तेदार के रुपए भी उसने नहीं चुराए थे। घर के सभी सदस्य पश्चाताप करने लगे। अब तो बहादुर चला गया, बस उसकी यादें ही शेष रह गई थी। बहादुर निधन तो था पर स्वाभिमान था और सहनशीलता उसमें कूट कूट कर भरी थी। तो यहीं पे हमारी ये कहानी समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।